जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार जीवन अमृत में, जहां मिलती है भक्ति, विश्वास और सनातन धर्म की पवित्र कथाओं का अमृत। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और ग्रह बाधाएं दूर करना और पाना चाहते हैं माता रानी, भगवान विष्णु और महादेव की विशेष कृपा, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपकी भक्ति और आपकी आस्था है इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके एक एक कमेंट, एक एक जय श्री राम और जय माता दी हमारे लिए आशीर्वाद का कार्य करती हैं। सभी श्रोतागणों पर माता भगवती, भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप रसपान करेंगे चैत्र मास की पावन कथा श्रृंखला का चतुर्थ अध्याय, जिसे आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रसपान करें। माँ केवल शक्ति नहीं, वह करुणा की गंगा है, वह विश्वास की ज्योति है, वह भक्तों के हर अंधकार में प्रकाश बनकर साथ देने वाली आदि शक्ति स्वरूपा है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ की कथा का श्रवण करते हैं, उसके जीवन में सुख शांति का वास हो जाता है। कथा का आरंभ करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आज का शुभ पंचांग क्या है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ आज शनिवार का दिन पड़ रहा है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अमृत काल और स्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार स्वार्थ सिद्धि योग 7 मार्च को सुबह 11:15 से शुरू हो रही है और 8 मार्च की सुबह 6:39 तक समाप्त होगी। वहीं अमृतकाल आज प्रातः 3:53 से 5:38 तक रहेगा। शुभ मुहूर्तों की अगर बात करें तो आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:51 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:56 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक है और गोधूली मुहूर्त शाम 6:22 से 6:47 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठकर माना जाता है। आइए अब हम पहले रसपान करेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जहाँ रोज औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला पोट ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने में बदल गया।
बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू माँ ने बताया कि वह साक्षात सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तभी फिर से सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके ही पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन से घर को भर दिया। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और वह हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने इस सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको भरना। सभी भक्तों प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। आइए अब हम रसपान करेंगे चैत्र मास महात्म कथा का अध्याय 4। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे मुनि, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था उस समय मधु और कैटव के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा। अभी प्रश्न यह होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न मानने वाले तथा देवता भी जिन्हें जीत ना सके, ऐसे वे दानव उस एकन्व जल में उत्पन्न कैसे हो गए? हे महाप्रभ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी? अब यह सब बताने की भी आप कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे महानुभाव, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हुई है उसे मैं कहने के लिए तत्पर हो गया हूँ। इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ होंगे। अब सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटव नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगत तो सही नियम लागू है, आधार के बिना आधे किसी प्रकार ठहर नहीं सकता।
हमें तो यही लगता है कि आधार अध अभाव सर्वथा सिद्ध है, तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की है? इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए, और हमारे जन्मदाता कौन है? अगर हमारे जन्मदाता हैं तो वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इसी तरह के बहुत से प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार का प्रयास करने पर भी मधु कैटव किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटव के साथ ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा, भैया, मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रहने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य के कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटव का मन बहुत व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक पहुंची ही नहीं थी कि इतने में आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाघ बीज भी सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका ही अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उसमें वाघ बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली चमक रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है। इसमें कुछ भी संदेह करने का कोई बात ही नहीं है। उन दोनों ने ध्यान लगाया तो उसी सगुन मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। उन दोनों ने अन्न जल त्याग दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो परम आराध्य शक्ति मधु और कैटव पर प्रसन्न हो गई। माँ तो माँ होती है। जो भी उनकी भक्ति करता है या फिर जो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता है, वह उसकी संपूर्ण इच्छाएं तो पूर्ण करती ही है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार जब देवी प्रसन्न हो गई, तब वह जिस स्थान पर निश्चित होकर तप कर रहे थे, तब उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। फिर आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण अवश्य कर दूंगी। आगे श्री सूची कहते हैं कि इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, आप हमें इच्छा अनुसार वर देने की कृपा करें। और हमारी इच्छा यही है कि हम स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। जब तक हमारी इच्छा न हो तब तक हमें कोई नहीं मार सकेगा। तभी आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई कभी पराजित ना हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटव को अत्यंत घमंड हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे मुनिवरों, कुछ समय के बाद एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटव में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। उन्हीं के साथ युद्ध करने की इच्छा को प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, हे विप्र, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है। तब तक उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटव की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीतता था। इसलिए अत्यंत शूरवीर मधु और कैटव को अपने सामने देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सूत जी कहते हैं कि मधु और कैटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे ही। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। उन्होंने सोचा कि इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा जाता। हे प्रिय भक्तों, यह बड़े ही काम की बात है जो इस समय ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह तो बड़े दुष्ट और अभिमानी है। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चय है कि मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी, अर्थात
मैंने उनके सामने खुद ही हार मान ली। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार ही डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं लग रहा, और भेद किया जाए तो किस प्रकार करे। इसलिए अब शेष नाग की सैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, मुझे अब उन्हें ही जगाने का प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल के डंडी पकड़े हुए संताप हारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणपन्न हो गए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु गहरी नींद में सो रहे थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की निद्रा भंग नहीं हुई। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्व प्रभावित होकर खूब गहरी नींद में मग्न हो गए हैं, इसलिए यह जाग न सके। इस स्थिति में मुझे दुखी होकर उनका क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले यह दानव तो मुझे मारने के लिए मेरे पास ही आ गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं कोई मेरी रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के बाद निर्णय पर पहुंचे। फिर तो मन को एकाग्र करके उन्होंने उस योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जिसके प्रभाव से ग्रसित होकर भगवान विष्णु गहरी निद्रा में थे। उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि अब तो केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से इस समय भगवान श्री विष्णु की भी वही स्थिति हो गई है। नींद से आंखें बंद हैं, यह कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी यह निद्रा को दूर न कर सके। अब मैं समझ गया, इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु यही निद्रा के अधीन होकर सोए हुए हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर हो जाता है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। इससे यह सिद्ध हो गया कि यह भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई हैं, क्योंकि पतिदेव विष्णु जी जब अधीन हो जाते हैं तब उनकी अलग सत्ता कहाँ रह सकती है। इससे तो निश्चित यही होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के ही अधीन है। मैं, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र के बंधे हुए हैं। अब इस विषय में सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं है। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर निद्रा में अचेत से हो गए, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से जागकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, मैं जान गया आप निश्चय ही इस जगत के कारण स्वरूपा हैं। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाली परम पुरुष भगवान विष्णु आज गहरी निद्रा में मग्न है। हे माते, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हैं। हे भवानी, आप सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हैं। आपके इस कार्य कौशल को कोई नहीं जानता। मुनि संध्या नाम से आपके गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से आपके ध्यान में लगे रहते हैं। हे माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि आप ही हो। देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री आपका ही रूप है। अखिल जगत में आप कीर्ति, घीर्ति, कांत, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजते हो। आप ही अखिल जगत के जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था कि इतने में भगवान विष्णु आपके अधीन होकर नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की क्या आवश्यकता ही है। हे देवी, वेदज्ञ पुरुष भी आपको नहीं जान पाते। देवी यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष आपकी स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं।
इससे देवताओं को वृद्धि देने वाली भी आपकी ही सिद्धि हुई है। देवी, आप पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हैं, वैसे ही अब इस जगत के इस देव शत्रु मधु और कैटब से भी मुझे बताओ। मैं मधु और कैटब को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे महानुभाव, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसा मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि वे आपकी माया से अचेत होकर पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में या तो आप भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लीजिए, या फिर इन दानव राज मधु और कैटव का स्वयं संहार कर दीजिए। इन दोनों में से जो आपको उचित लगे आप वही करें। भगवती लक्ष्मी भी आपके ही अधीन है, अतः वे भी अपने पतिदेव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है कि उन्हें भी आपके प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई है, जिससे वे पर परवश की भांति सी हो गई है। वे जगती नहीं ही नहीं। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथ पूर्ण करना आपका स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर आपके परालायन होकर चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बरभाग्य जन इस धरा तल पर धन्य हैं। हे भगवती, घी कांत कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियाँ आपके ही गुण हैं। आप दिव्य स्वरूपिणी हो। आपकी शक्ति जो निद्रा है उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी के भांति असमर्थ से हो गए हैं। हे देवी, आप ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। हे माते, आपने ही युग के आरंभ में विष्णु जी को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की है। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज देखिए वे आपकी पराधीन हैं। हे भगवती, मुझे उत्पन्न करके यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग कर दो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालो। यह दानव काल स्वरूप है, इन्हें आपने बनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा है? जो भी है उस भावना को प्रकट कीजिए। हे भवानी, मैंने आपकी अद्भुत चेष्टा जान ली है। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके आप स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव क्या करती हो, फिर चराचर जगत को अपने ही लीन में कर लेती हो। एक तो आपने पहले ही जगत सृष्टा बना दिया, वहीं मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तब तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। आगे श्री सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती देवी की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। हे प्रिय भक्तों, मधु और कैटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु अब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे। तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा करना आरंभ कर दिया। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों ने तो यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा देवता ही नहीं, और ब्रह्मा जी तो सारे संसार की सृष्टि करता है। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन है और प्रलय और विनाश का अवसर शिव जी को दिया गया है। इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण है। यह वास्तव में एक ही है, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर जी के नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। वे जगत के स्वामी और आदि देवता कहलाते हैं। वे जगत के पालनहार के नाम से संबोधित किए जाते हैं। दूसरा कोई भी देवता उनके तुल्य तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें तो यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। हे मुनीव, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं और जिसने परम प्रभु विष्णु जी पर भी अपना अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम आ सकता है और क्या परिचय है? यह सब बताने की कृपा कीजिए। जो सबके स्वामी, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूपा है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, सबकी सृष्टि करते हैं और सबका संरक्षण रजोगुण से रहित है। ऐसे
सर्व संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए। आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है, इसलिए हे महाराज, हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमय तलवार से काटने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोक में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए हे महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारने योग्य है। इसके संबंध में भला क्या कह सकता हूँ। जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्व अंतर्यामी और सबका रक्षक बताया गया है। इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग ब्रह्म इन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर जी के भी उपासक हैं। महादेव शंकर चंद्रशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्र, शूल पाणी, वृषभध्वज, त्रयंबकम, कपदी और गौरी देह अर्धारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर विराजमान रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। हे महानुभाव, इस तरह अनेक वितज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, साय और मध्याह्न काल भांति भांति के स्तोत्र का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभारत का नाम परमात्मा भी है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ हैं तथा शंकर जी संहार करने में कुशल हैं। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कश्यप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। इन सब में जो शक्ति विराजमान है वही आदि शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव जी भी शिवता को प्राप्त होते हैं और यदि यही शक्ति इन सब से अलग हो जाए तो वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हे मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करे। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। इस प्रकार चैत्र मास महात्म कथा का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी,
शुम्भ निशुम्भ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरतीं समर्पयामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।